ना हुई खबर तो राजा की ना हुई खबर। तुमको देऊं सुख जागनी साथ जी मेरे आधार। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, ये कब की बात है सब जानते हैं। जब कुरान शरीफ प्राणनाथ जी को मिल गई थी, क्योंकि पहले किसका वर्णन हुआ, ब्रजरास का, और मेरते तक सब जानते हैं कि ब्रजरास की चर्चा हुई, लेकिन ऐसा नहीं। मेरते में अजान सुनी थी, इसलिए कुरान की बात याद आई कि मुझे देवचंद जी ये बताते थे, रूहल्ला ये बताती थी, सुंदर बाई ने ये बताया, लेकिन उससे पहले पांचों शक्ति थी। हम कह देते हैं कि मेरता में जागृत बुद्ध आई, तो परसों बताया था कि वो पहले ही नौतनपुरी में ही आ चुकी थी। आप कह रहे तुमको देव सुख जागनी, कि जागनी क्या है, जागनी किसको कहते हैं, जागनी है कहाँ। क्योंकि जैसे हम लोग ये सोचते किसी को चार शब्द सुना दो तो उसकी जागनी हो गई। अब जागने का ज्ञान कौन सा है, जागनी लिखी कहाँ है और कहाँ की पहचान कराती है और कहाँ जागनी हुई है, कहाँ हो रही है, किनकी जागनी हो रही है, वो सब बताया कि तुमको देऊं सुख जागनी साथ जी मेरे आधार। के साथ जी मेरे आधार। अब सुंदर साथ जी, ये परम धाम की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो तन पर आत्म की सुरता ने वाया हुक्म के पकड़े हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, हम सब क्या कहलाएंगे, सुंदर साथ जी कहलाएंगे। तो अब उन्होंने कहा, चिट्ठी लिखी कि तुमको देव सुख जागनी साथ जी मेरे आधार, क्योंकि तुम ही लोगे इसको। भेक धरे जो वासना छोटे बड़े नर नार, जिसने भी वासना का भेक लिया है, वो तो सब जानते हैं कि अब हुक्म से लिया, डायरेक्ट वासना इन तरों पर नहीं आई। तो कह रहे मैं तुम्हें जागने का सुख बताती हूँ, इंद्रावती जी कहती है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी भीम मुकुंद जी को। सुनियो भीम मुकुंद जी उधो के सो श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम। आज हमारे सुंदर साथी जो सरकार साहब के टाइम के हैं, वो क्या कहते हैं कि कुरान पता नहीं क्या लिखा है, कुरान को हटा दो, कुरान को क्यों लेते हो, कुरान के शब्द क्यों उठाते हो। तो कुरान ही जागनी है, क्योंकि वही जागने का पूरा खजाना रखा है। हमने जैसे सोच लिया कि सुंदर भाई ये देखे दिल के दीदो ब्रजरास और धाम की पर जागने की, कि सुंदर भाई को किसकी सुध नहीं थी, जागने की, आगे जागने की सुध नहीं थी, इसलिए इंद्रावती जी से जागने कराई, क्योंकि ये शब्द हम बोलते हैं। अब वाणी समझते नहीं, पढ़ते नहीं, एक प्रकरण की चाहे 10 बार चर्चा हो जाए, लेकिन एक कहीं और चाहे टीका पढ़ लो या किसी की चर्चा सुन ले या अपने मन से लगा ले, तो फिर उसी रास्ते में खड़े हो जाते जहाँ पहले खड़े थे। तो अब वो कह रहे जागने की पहचान तुम्हें कराते हैं। हम पाती पढ़ी मोहम्मद की, कहते मैंने मोहम्मद की पाती पढ़ी है, मोहम्मद की पाती। तो वो पाती उस दिल की किसकी बातें लिखी उस पाती में, राजी महाराज के दिल की बातें पाती में लिखी हैं। और लेके कौन आया, जबराइल, हुक्म, और नाम किसका हो गया, हादी का। तो मोहम्मद की पाती कहलाई, लेकिन पाती किसकी है, राजी महाराज की, क्योंकि उन्होंने शर्मा जी को कहा था कि मैंने पहले ही तुम्हारे उतरने से पहले सब पढ़ते ना, सब सरजाम करा, इंतजाम कर दिया सारा,
तो वो पाती पहले भेज दी, हुक्म लेके आया, हुक्म अर्जोस, वो वापस चला गया। फिर दोबारा हुक्म आया तो 30,000 जो छुपा के रखे थे, सुबह की चर्चा में थे कि जबराइल से भी छुपा के रखा, श्यामा जी के दिल में रखे थे, वो सब लेके आए। सब पाई हकीकत धाम। आप कहते मेहमद की पाती में पूरी धाम की हकीकत की पहचान हो गई। हकीकत मिली किसकी? अपने घर की। अपने घर की इशारतें। अब कह रहे हैं अपने घर की इशारतें, इसमें कोई और नहीं समझेगा, और कोई और तो तब समझे जो कोई दूसरा होए, कोई है ही नहीं, क्योंकि इस नाही को भी है में बदल देंगे राजी महाराज। इनको पुतलों को इतनी बड़ी शोभा मिल गई कि अखंड में बैठाएंगे, और बहिष्ठ कौन सी मिलेगी? पहली नहीं, तीसरी। जिन किन रहा हक की सत का रास्ता, जिन किन रहा हक की लई सांच सो शरीयत, फिस्तोसी तीनों तीसरी, सच्चे ना जले कयामत। तीसरी बहिष्ठ में जाएंगे। तीसरी बहिष्ठ किसकी है? पैगंबरों की। पहली किसकी है? असल रूहों के तनों का प्रतिबिंब पड़ेगा। पहली बहिष्ठ। दूसरी ईश्वरी फरिश्तों की, और तीसरी पैगंबरों की, और चौथी आम कलक। तो तीसरी में किसको रखा है? जिन्होंने राज्य का रास्ता, प्राणनाथ जी का ज्ञान दिल से लिया और दिल से सच्चे रास्ते पे खड़े हो गए, सच्चे दिल से, उनको तीसरी बहिष्ठ मिलेगी। वतन की बातें सवे पाई हमारी हम। इंद्रावती जी कहती किससे पाई? कौन पा रहा है? किसने लिया? हुक्म ने। हुक्म ने सारी चीजें, क्योंकि हुक्म ही लाया था, हुक्म ने ही पहचान लिया। सब बात कह रही वतन की, सारी बातें हमारी, और हमने पाली। कहीं में लिखी है? मेहमद की पाती में। सोए रोशन करत हो कहियो साथ को तुम। मैं तुम्हें रोशन कर रही हूँ। सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम, अब आगे तुम साथ को रोशन करना। कहा मैं तारतम तुमको। अब क्या कहा? कहा मैं तारतम तुमको। तो तारतम 6 चौपाई नहीं। निजनाम श्री कृष्ण जी, निजनाम श्री जी साहब जी लड़े मरे जा रहे। 6 चौपाई तारतम नहीं है, ब्रह्म ज्ञान। राजी महाराज की बातें कह रही, ज्ञान मैंने तुम्हें बताया, तुम आगे साथ को कहना। मूल वचन जिन पे मूल वचन है, जो अर्श की सुरताओं ने जिन तनों को पकड़ रखा है, क्योंकि मूल वचन कहाँ याद आएंगे उठ के? फिर मूल धाम में। सो सारे इनमें लिखे। अरे तुम्हारी मूल की बातें सारी इनमें लिखी है, सो सारे इनमें लिखे। निशान अपने घर, और अपने घर के निशान भी लिखे, सब बात लिखी है। ऊपर से तले आए के, ये भी लिखा है कि तीजी बॉम्ब से प्रथम बॉम्ब पे आके सब बैठिया खेल देखन। सब खेल देखने बैठ गई। ये भी कहाँ लिखा है? मेहमद की पाती में। भेली रूह भगवान की, और साथ कौन? अक्षर ब्रह्म। भेली रूह भगवान की। हमारे साथी अक्षर ब्रह्म की रूह कहाँ है? कौन है? सुंदर साथ जी अभी भजन बोला, हमारी रूह कौन है? अर्श में पहुंचो, अर्श में। हमारी रूह कौन है? तो अक्षर की रूह कौन है? तो अक्षर ब्रह्म किससे जुड़े? राज्य महाराज से। तो उनको भी साथ ले लिया, क्योंकि रूह तो सबके अंदर राज्य की है। तो अक्षर ब्रह्म को भी हुक्म हुआ। हुक्म हुआ सबन, सब पे हुक्म हो गया। बेली रूह भगवान की इकट्ठे सत चित आनंद पूर्ण ब्रह्म जाहिर होने थे, तो पूर्ण लीला जाहिर होनी थी। अब उसमें सत भी आनंद भी चितकन खुद है। सुई रात सबन को। अब क्या हुई? हुई रात सबन को। सबको क्या होगी? फरामोशी। फरामोशी। रात वहां है नहीं, नींद है नहीं,
तो सबको फरामोशी में डाल दिया। कहाँ से? हुक्म से। क्योंकि हुक्म हुआ रूहों को और अक्षर ब्रह्म को, तो सबको रात हो गई, सबकी वहाँ फरामोशी में चले गए। 3 फेरे खेल में मन, आप फरामोश करके मन किधर फेर दिए? खेल में। किसके थ्रू? हुक्म के। हाँ, सोई रात सोई साहित, पर भूल गैया वो दिन। मेरे सोई रात सोई साहित, वही घड़ी पल, भूल गईया वह दिन। वो भूल गए कि हम कहाँ बैठे और कहाँ बैठ के खेल कहाँ देख रहे हैं। 3 तकरार कहे रात के, 3 तकरार रात के कहे। हाँ, तीनों के बयान, और तीनों के बयान लिखे हैं। 3 तकरार रात के कहे, तीनों के बयान भी मैं मन की पाती में लिखे हैं। सारा खुलासा करके लिख दिया। ब्रज रास और जागनी एक विध लिखे निशान। ब्रज की, रास की, जागनी की, लीला की कई विध से तरह तरह से निशान लिखे हैं। फुरमान उसी साहित्य का पिया भेजा हम पर। हम सोचते ना इतने दिनों के राज्य महाराज सुनते सुनते कितने हमारे बड़े बूढ़े होके चले गए, कितने जा रहे हैं, और हमारा भी वही टाइम आ जाएगा। लेकिन पता नहीं कब जागनी होगी, कब मन फिरेंगे। वो तो कह रहे मैंने फेर लिए, पहले इधर फेरे, अब आगे बता देंगे कि फेर लिए। उन्होंने नहीं छोड़ा अपनी रूहों के दिल, फेर लिए उनके मन, फेर लिए। हम इस शरीर से देखते, उन्होंने कहा सोई घड़ी सोई पल सोई साहित्य, ब्रज राज जागनी, तीनों एक खसखस के दाने में ने ये तीनों खेल दिखा दिए। सारी विध सोई लिखी जो कही बाई सुंदर। कह रहे जो सुंदर बाई ने मुझे जो बताया था देवचंद जी के तन में, वो सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी हैं। धाम रास और ब्रज की कई सुंदर बाइये जे। धाम रास और ब्रज की। सुंदर साथ जी धाम कह दिया तो फिर रह क्या गया? हम कहते ना जागनी की सुंदरी। धाम रास ब्रज की तीनों तो बता दी सुंदर बाई ने, फिर पढ़ दो बेचारी। धाम रास और ब्रज की कई सुंदर बाइये जे। धाम की बात बताई, रास की बताई, ब्रज की बताई, सुंदर बाई ने सारी बात बताई, और वो सब इस चिट्ठी में लिखी है। ए तो कागज नेक देखिया देत साख सब। मैंने तो अभी थोड़ा सा नेकी कागज देखा है, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े से मैं सारी जान गया। कौन? जो हुक्म लाया तो वही हुक्म तो बैठा अंदर, पूरी पहचान हो गई। काल माया जोग माया, कह रहे काल माया योग माया, तीसरी लीला जागन। तीसरी लीला जागन, और जागनी की सुध सुंदर बाई को थी नहीं। फिर पढ़ो। काल माया जोग माया तीसरी लीला जागन। जागनी की भी। हाँ? सुंदर बाइये ना कहे ए आगम के वचन। सुंदर साथ जी सुन चुके ना ये चर्चा पहले। काल माया की कही, योग माया की कही, जागन की भी कही, पर सुंदर बाई है अशोक भाई, सुंदर बाई ये ना कहे ए आगम के वचन, क्योंकि सुंदर बाई के हाथ में जागनी नहीं है ना। बहुत बढ़िया, हमारे हाथ में है ए आगम के वचन, क्योंकि कुरान उस जामे में खुला नहीं था। ओ आगम के वचन, वो चिट्ठी जिसकी बात बता रहे सुनियो भीम मुकुंद जी। उद्धव केशव श्याम हम पाती पड़ी मेहमद की सब पाई हकीकत धाम। तो वो जागन की मतलब आगे की, क्योंकि जागने की सारी सुंदर बाई है,
ना कहे एक आगम के वचन जो आगे पहले आ चुके वो नहीं खुलाता, क्योंकि किताब हाथी पे ही है, किताब रुअल्ला पे ही है, और दूसरे जामे में बैठ के वो खोला। सुंदर भाई आगम के वचन कौन से हो गए? अब हम कहेंगे कि सुंदर भाई के हाथ में जागर नहीं थी। दूसरे जामे में किसने खोला? खुद इमाम मेहंदी कौन बने? वही तो 3 सूरतें बसरी मलकिया की, तीनों एक की तो है, दूसरा तो कोई है नहीं जिसको भेजेंगे, क्योंकि रूहों पे फरामोशी का पर्दा डाला, अपने चरणों में बैठाया। अब हमारे सुभान कौन है? तो हमारे सुभान की सुरता को साथ भेजना था, इसलिए हुक्म से अटैच कर दिया। तो तब श्यामा जी कहती है कि सुंदर मोहम्मद कहे मैं हुक्मे हुक्म से आया, सब रूहे हैं मुझ मांगे मेरे ही अंदर है, इसीलिए तो प्यारी निस्बत रखे छिपाए, खुद को जाहिर करा, निस्बत को अंदर छुपा के रखा। सुंदर बाइये देखिया दिल के दीदो माहे, सुंदर बाई ने दिल के दीदों से देखा ब्रजराज धाम की, हाँ? पर जागन की सुध नाहे, ब्रजराज धाम की सारी सुध थी, लेकिन जागन की सुध, क्योंकि कुरान उस समय नहीं खुला था, इसलिए कहा है। और सुख कई विध किए प्यार, और देवचंद जी के तन में कई विध के सुख, जाहिरी लीला, जिसको हम कहते चमत्कार नहीं, जाहिरी लीला दिखाई, और कई विध सुंदर साथ को प्यार करे, क्योंकि राज्य ने कह के भेजा था कि खेल में ढूंढ के इनसे प्यार करना, क्योंकि ये तुम्हारे अंग होंगे। अब नाम ब्रह्म सृष्टि मिला है, सुंदर साथ जी सुरता ब्रह्म सृष्टि की जुड़ी है, उसी एक हुक्म से सबकी सुरता जुड़ गई वहां से, और वही एक हुक्म से सब बंधे हैं। हम पूछने लगते हैं हमारे अंदर अलग हुक्म है, हमारे अंदर हुक्म है। मैं भी पूछती थी सरकार साहब, आप जो राज्य का काम करता है उसके अंदर हुक्म जागृत है, और जो नहीं करते उनके अंदर हुक्म सोया हुआ है। हुक्म तो एक ही है, तो वो एक ही हुक्म से सब बंधे हैं। एक तारा है ना बिजली का, यहाँ ट्रांसफार्मर से कितने बल्ब जल रहे हैं, उस तरह से सुंदर बाई के संगते कई औरों पाए दीदार। बताओ दीदार कैसे पा लेंगे? सुन लेते अभी तक साहब में, जब देवचंद जी भोजन करते थे तो साथ में आके, जब तक कृष्ण कन्हैया नहीं बैठते थे तब तक वो भोजन नहीं करते थे। फिर बालबाई कौन बुलाने जाती थी कि आप आओ, ये सारे ढोंग हमने कर रखे, ये हमने लिख रखे, वाणी में नहीं है। दीदार कहाँ पाया? अंतर्गत में। मेरा ठाकुर ने दीदार कहाँ पाया? जो कोई हक के हुक्म का ताए इलम करे बेशक, लेवे अपनी मेहर में, तो कबू नेक दीदार हक। तो जो हक के हुक्म का है, अब उनको तो दीदार अंतर्गत में पहचान हुई। सुंदर साथ जी, जिसको हम दीदार बोल देते हैं, अंतर्गत आरोगते, अंतर्गत आरोगते 3 बेर पिया है, सुबह दोपहर शाम 3 बेर पिया है। आप भी मेवे मिठाइयाँ कई हमको आन खिलाए, क्योंकि साथ बैठते थे। अब सुंदर साथ क्या सोचते थे कि ये कौन है? हमारे धाम के धनी। लेकिन जब इंद्रावती जी को पहचान हुई कि ये शरीर धाम का धनी नहीं, जो अंदर बैठा था वो हमारा धाम का धनी है, वो 5 शक्ति उनकी। विध विध के सुख और कई देत दायम अनेक। आजूज माजूज आएंगे आज, आधा तो आ चुका, निकल गया, ध्यान ही नहीं दिया। चलो बेचारी जी। विध विध के सुख और कई देत दायम अनेक। बेचारी जी रुके रहो। हाँ पारुल क्या?
ना ना कुछ नहीं बताओ, नहीं ना बताओ। आधा आ गया तो कोई मंच नहीं है, कोई महाराज नहीं है, सुंदर साथ है। आजूज आया कि माजूज? कहाँ आया? क्या लिखा बताओ, चौपाई निकाल के दो। आओ उठो। आपसे ही आ रहा है। ना 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 आप इशारा करें ना 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 बाबा ना, काम नहीं चलता अब ये, क्योंकि इतने होशियार बैठे हैं, कहते हैं ये तो हमें पता था, हमने पहले ही बताया था। नहीं, हमने तो पहले कहा आपसे इशारा मिल रहा है। मिला ही नहीं अभी, मिल जाएगा। झूठे झूठे आए ना गए, मिला ही नहीं। पारू लुट के इधर आ जाओ, तुम सामने बैठाओ अपने पास, क्योंकि एक दूसरे को धीरे से बात कर लेता है, ये है, ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। आजूज माजूज है, नूह नबी के पोते हैं, वो दिन रात है, उनकी 3 फौज है, वो यहाँ के हैं, पढ़ेंगे हम। और ये आजूज माजूज और है, और अभी आए नहीं, उतने में दोनों ने बात कर ली कि आजूज माजूज मिल गए। लाओ दिखाओ कहाँ है, क्योंकि हम कहाँ पकड़े जाते, कहाँ मारे जाते, रजी साहब जानते हैं। वो मेहर करके मेहरबान देते हैं, पर हमें लेने का सहूर नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। सुंदर साथ जी कभी मंथन नहीं करा, पहले बहुत किया, लेकिन नहीं समझ में आया कि आजूज माजूज है क्या। पूछो चेयरमैन साहब से, सारे सुंदर साथ सब जानते हो कब से चल रहे हैं, कितने दिन से आजूज माजूज चल रहे हैं कि ये है क्या। और लिखा है, जब पूछा था प्राणनाथ जी से, भला जी और बाबा वो सब किस्सा है ना, उसमें लिखा कि भला जी आजूज माजूज क्या है, उन्होंने कहा तुम सह नहीं पाओगे, इसकी इतनी बड़ी आग होगी। ये आजूज माजूज आसानी वाले नहीं है, समझ में आ जाए, क्योंकि आजूज माजूज समझ में आए तो सब उड़ गया। और ये भी मत सोचना कि आज माँ पढ़ ले हो जाएगी, उड़ जाएगा, जीते जी उड़ गया, शरीर के रहते हुए सब खत्म हो गया। चलो, विध विध के सुख और कई, देत दायम अनेक। अब कह रहे विध विध के सुख कई, और बहुत सुख किसने दिए? देवचंद जी ने। पर लीला जो जागन की, कदी बचन ना पाया एक। पर लीला जो जागन की, क्योंकि चिट्ठी नहीं खुली थी, कदी बचन ना पाया एक, क्योंकि उसी के लिए सुंदरबाई लड़ी, पीयूषो 69 पाती लिखी, रो रो के बिलक बिलक के सुंदर सास से दिलवाई, लेकिन कभी एक कहते थे धनी ये हमारी चिट्ठी है, मैं दिलवा दो। और फिर जब मेरा ठाकुर मिले तो उनसे कहा कि हम इस चिट्ठी के लिए कितना उनके दिल में रहा, तो कहा ये आगे तुमसे होएगा, तुमसे खुलेगा। लड़ी सुंदर बाई पीयूषो लड़ी किसके लिए? इन आगम के कारण, इन आगम के कारण जो आगे पहले वचन आ चुके थे उसके लिए लड़े, क्योंकि हमारा खजाना रखा है लेकिन हमें मिल नहीं रहा। पर पाया नहीं पढ़ उत्तर, उसके लिए एक भी पढ़ उत्तर उन्होंने, उनको मिला नहीं जवाब, क्योंकि वो रो रो के बिलक बिलक के चिट्ठी लिखते रहे लेकिन जवाब नहीं मिला। एक आधा भी सुकन, इन पढ़ उत्तर वास्ते, उस जवाब के वास्ते कि ये हमारा खजाना है, हमें दिलवाओ धनी, उसके लिए कितनी चिट्ठी लिखी। बाई जिए किए उपाय, ये सुंदर साथ को चिट्ठी लिख के देते थे कि जब मैं चर्चा करूं तो मुझे दे देना, उससे में राज्य आते तो वो कबूल कर लेंगे, और राज्य ना आते ना जाते। जो पांचों शक्ति अंदर बैठी थी वो जब बैठ जाती तो वो हटती नहीं है, और वो पांचों दोनों तनों में बैठी
किसी और के तन में नहीं बैठी। सुंदर साथ जी बाकी हुक्म ने काम किया। विलक विलक वचन लिखे, सो ले रूहे पहुँचाए। विलक विलक के वचन लिखे और रूहों को दे दे के फिर ले रूहे पहुंचाए। यो 69 पातियां लिखिया धाम धनी पर। यो 69 पाती लिखी। तो इंद्रावती जी कहती है तब सैया हम भी लिखी, हमने भी लिखी। हाँ तब सैया हम भी लिखी, पर नेक न दई खबर। नेक खबर नहीं दी, क्योंकि दूसरे जामे में इमाम मेहंदी बन के इमामत करना था। इमाम मेहंदी आगे वालों के इमामत करना, ज्ञान देना। और पूर्ण ज्ञान कब मिला? जब दूसरे जामे में पांचों शक्ति बैठी। सो सुध सारी लिया, लीला आगू से निशान। वो सारी सुध कहाँ आ गई थी? हमारी लीला की पहले से निशान लिख दिए थे। कहाँ? पहले आगम के वचन में। जागनी की सुध सब लिखी। जागनी की सुध सब लिखी। सारी जागनी की सुध कहाँ लिखी? भागवत में नहीं लिखी और किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, लेकिन मेहमद की पाती में लिखी है। तुम लीजो साथ चित आन। अब चिट्ठी में लिखा के साथ जी तुम अपने चित्त में ले लेना, क्योंकि इसमें जागनी की सारी सुध लिखी है। अव्वल मध्य और आखिर, या में तीनों की हकीकत। राज की, रास की, जागने की, इसमें तीनों की हकीकत है। मैंने पारुल को इसलिए आगे बैठाया कि चीनू तुम्हारा ध्यान न भटके, सिर्फ इसलिए आगे बैठाया और कोई बात नहीं। चलो पर एक तो जब दो जन एक से बैठ जाते ना, हमारे अभी विजय बहन जी और अवधेश इकट्ठी बैठती है तो इनकी सुरता बढ़ जाती है, तो मैं दोनों को अलग अलग बैठा देती हूँ। एसीडीसी मिला, करंट फ्यूज उड़ गया। चलो अव्वल मध्य और आखिर, या में तीनों की हकीकत। अरे अव्वल मध्य और आखिर, ब्रज रास और जागनी, इसमें तीनों की हकीकत लिखी है। इसके बगैर कोई कुछ भी जान नहीं सकता। पर ए पावे एक इमाम। पर ए पावे एक इमाम, क्योंकि इमाम इमामत करेंगे, वो आगे वालों के ज्ञान देंगे उनको, क्योंकि ये किताब इमाम मेहंदी जब बनेंगे कहलाएंगे। तो तब मेहमद आया ईसा मिले, तब अहमद हुआ श्याम, अहमद आया मेहंदी मिले, ये तीनों मिल पाए इमाम इमामत करने लगे। तीनों दो हादी भी कहलाए हैं और दोनों की गवाही भी किसको मिली? तीसरे को। और है कौन? एक। नाम तीन हो गए और है एक। वही हुक्म जित हुक्म नूर मोहम्मद। जित हुक्म नूर मोहम्मद, वो इमाम है। जो आया नूर तारतम श्री देवचंद्र जी के पास। जो जैसे किसको मिला नूर तारतम? श्री देवचंद जी को। कब? श्याम जी के मंदिर में। वहाँ कहा नाम तुम्हारा? भाई सुंदर। खेले तुम ब्रजरास में, मनोरथ पूरे ना हुए, ये तीसरा हुआ दिन थे। तो कहते अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम धनी में साथ कहाँ मिलेंगे? कहा मैं भेजूं तमाम, तुम नहीं ला सकते, मैं भेजूंगा। कोई सोचे ना कि कोई मेरा बुलाया यहाँ आया या उसका बुलाया उनके बुलाए सब आए, क्योंकि जाके धनिये पकड़े हाथ जिन तनों को उन्होंने नजर में लिया वो खुद ही लाते हैं। सो विद सब इनमें लिखी। जो नूर तारतम, जैसे देवचंद जी को श्याम जी के मंदिर में जो तारतम मिला था, उन्होंने पूछा धनी अब कहाँ जाओगे? कह रहे अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। तब कह रहे तब मोको कहाँ पूछना, एक कहे तारतम बीज वचन। तो वो नूर तारतम, क्योंकि वो ज्ञान काय का? ब्रजरास का सब बताया, धाम का भी बताया।
सुंदर साथ जी वो जैसे देवचंद जी को मिला था, कह रहे वो बात भी लिखी है। सो विद सब इनमें लिखी, जो कर हुआ प्रकाश। कह रहे सारी वेद सब बात इसमें लिखी है, जैसे उनको रोशनाई मिली, प्रकाश हुआ। फुरमान ल्याए मोहम्मद, सब लिखी हमारी बात। नाम बदल दिया तो कह रहे फरमान लाए मोहम्मद, सब लिखी हमारी बात, सब हमारी बात लिखी है। सुंदर साथ जी कितनी खुशी हुई होगी, सोचो। और आज हमारे घर की बात हमें मिल रही है, हमें पता चल रहा है अपनी मूल बातों का। आगे हमारे दिल कितने उमंग से भरे कि आज आजूज माजूज का पता चल जाएगा, भरे ना। कितनी खुशी हो रही है, एक गुत्थी खुलती है तो सुंदर साथ जी हमारी रूह वहां पर आत्म में पहुंचती है, और वो राज्य महाराज जी देते हैं, किसी और की ताकत नहीं है। जरा एक ना घट बढ़े, सब अंग निशानी जात। इतनी भी घटबड़ नहीं है, जो देवचंद जी ने कहा था वही इसमें लिखा है। श्री देवचंद्र जी सो युद्ध किया, कुली दज्जाल जिन पर। दज्जाल तो साथ लगा रहेगा। आज भी दज्जाल ने इतने रूप धारण कर लिए कि उसी रतनपुरी में जहाँ में खजाना मिलता था, आज वहीं राज्य कुछ देना चाहते तो दूसरा उसको तुरंत दज्जाल के रूप में ढाप देता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। तो सुंदर साथ ये सोचते कि शायद रतनपुरी छोड़ी नहीं, सुंदर साथ से छुड़वाई गई है। जब एक मंच पे 4 तरह की चर्चा होगी तो सुंदर साथ क्या सोचेंगे, इसकी सुने, इसकी सुने, इसकी सुने, किसकी सुने। तो सुंदर साथ जी अपनी वाणी पकड़ के सीधा अपना रास्ता पकड़े और हमें पहचान हो जाए कि क्या लिखा है, तो हम किसी की बातों में आएंगे ही नहीं। ईसा 2 जामे पहरसी, ये भी लिखा है कि ईसा 2 जामे पहनेंगे, और दूसरे पे सारा मुद्दा है, तात्पर्य सो लिखी सारी खबर इसमें लिखी है। और हम कहते हैं कि कुरान को क्या करोगे। मैं अमेरिका जाती हूँ, आप भी 1-2 सुंदर साथ हैं, दीदी आप कुरान की बात क्यों करती हैं? और बहुत से कहते हैं कि कुरान की सुनाओ। तो जिनकी निस्बत है वो पकड़ेंगे, जिनकी नहीं है, जो ऊपर के ढोंग करे फिर रहे, वो नहीं पकड़ेंगे, उनको अच्छी नहीं लगेंगी। ये बात क्यों कि ये बात हमारे ढोंग का खुलासा कर देती है। कोई पर्दा नहीं रखने देते, ये पर्दा हटा देती है। श्री देवचंद्र जी सो हम मिल, श्री देवचंद्र जी सो हम मिले, मुझ अंग हुआ रोशन। अब कौन कह रहा है इंद्रावती जी के मैं देवचंद जी से मिली तो मेरे दिल का मेरा अंग हुआ रोशन, दिल रोशन हो गया। 2 बातें सब इनमें लिखी, निशान नाम सोई दिन। हाँ, सारी बातें लिखी, निशान नाम सोई दिन, जो उन्होंने बताया था वो सब निशान लिखे हैं। 2 बातें, बहुत बातें कई और हैं, सो कहते लिखो निशान। अरे बहुत बात और है, कितने निशान लिखूं? जब हम तुम मिलेंगे तो मिलके इकट्ठे होके बयान करेंगे, बात करेंगे और अपने घर का सुख लेंगे। वहां पहुंच जाओ, जा बताए। भाई कोई रोशनी कर दो। क्या बिचारी जी। आज ये करेंगे ही नहीं। बीच ब्रह्मांड ना जुग कोई, बरस मास ना दिन। इसके बीच में परम धाम से जब खेल दिखाया तो कह रहे बीच में हमारे ना बीच में ब्रह्मांड है ना युग है, कुछ नहीं, सोई पल सोई घड़ी।
ब्रजराज जागनी तीनों कितनी देर में दिखा दी, खस खस के दाने भी नहीं। हाँ। खिन में सब दिखाए के दो साके करी जागन। और खिन में सब दिखा दिया और दोनों साखे जागन कर दी, गवाही दे दी। कहाँ से? दो साखे कुरान पुराण। हाँ। सो दाना फेर होएसी तुम देखोगे सब जन। पट कर बड़ा दिखाइया 14 तबक बनाए। अब किसको दिखाया? पट करके, किसके आगे पट करा? परातम के हुक्म का पर्दा करके 14 तबक वहीं दिखा दिए। तुम पर हंसी करके देसी पट उड़ाए। तुम पे हंसी करके देसी पट उड़ाए। हमारी परातम पे हंसी करेंगे और पर्दा हटा देंगे। ज्यो ज्यो होसी जागनी त्यों तो उड़सी ए। अब जैसे जैसे जागनी होगी किसकी? सुंदरसन जी परातम की। त्यों त्यों उड़सी ए। ज्यो ज्यो होसी अर्श नजीक खेल, त्यों त्यों होसी दूर। किससे? परातम से। देखोगे सब नजरों पिया हंसी करी है जे। अब उनको कह रहे हैं कि तुम सब अपनी नजरों से देखोगे जो पिया ने हंसी करी है। किस पे? अपने ही मूल तन जो हमारे हैं वो उनके ही तन है, उनसे ही हंसी करी है। पिया जी कई हंसी करी सो लिखी मैंने किताब। कई हंसी करी वो भी किताब में लिखी है उनकी चिट्ठी में, लेकिन ये हंसी तो बेहिसाब होगी। क्यों होगी? जब लग भूली तब लग नहीं, जब जागी हक्के इलम तब भूली सिर अफसोस। अफसोस यहाँ जैसा अफसोस नहीं, उस अफसोस में भी हंस हंस के गिरेंगे। और भी कहूँ सो सुनो जाहिर मोहम्मद बात। और भी सुनो सो कहूँ जाहिर मोहम्मद बात। हाँ। सो सबे उड़ाए के एक राखी कदर की रात। ये कदर की रात कौन सी? लैलतुल कद्र कौन सी है? सुंदरसन जी लैलतुल कद्र की रात जब फरामोशी का पर्दा डाला तो वो कौन सी रात हो गई? कदर की रात। किसकी हुई? फरामोशी दी किसको? परातम को। वो कदर की रात है। हाँ। सब रोशनाई इनमें और सब रोशनाई इनमें लिख दी कुरान में। हाँ। साची कहियत है जे। जो साची जो लीला ब्रह्म सृष्टियों की कह रहे, जो सच्ची लीला वो सब कुछ इसमें लिखा है। उतरी है पिया पास थे रात नूर भरी है। अब ये रात किसकी भरी है? नूर की भरी। क्योंकि फरामोशी का पर्दा कहाँ डाला? रात कहाँ करी? वहां। रात मीन्स फरामोशी का पर्दा। और उस रात में क्या लेके आए? रोशनाई। किसकी? ब्रह्म ज्ञान की। वतन थे प्यू प्यारियां आइया सबे मिल। और सब पीयू की प्यारी वतन थे, उनकी सुरता हुक्म से जुड़ी और सब खेल को देखने लगे। इसी रात के बीच में करने को सैर। और इसी रात के बीच में, कद्र की रात के बीच में कहाँ की सैर करने के लिए? धनी के दिल की सैर करने के लिए। क्योंकि इसी रात में राज्य के दिल का पूरा खजाना मिल गया। या भेजे मलायक फरिश्ते भेजे रखो पे रूहों कारण। तुम्हारे कारण हुक्म से असराफिल जबराइल उतरे। असराफिल जबराइल भेज दिया आमर हुक्म निगहबानी की जो मेरे खासे बंदों पर।
क्योंकि वो निगहबानी रखते कहीं किसी की सुरता इधर उधर ना जाए। तो संग अंदर रह वही और वो कहाँ रहते हैं? सारी पांचों शक्ति अंदर ही बैठी उनके, करत सदा रोशन। और वो क्या करती है? पल पल रोशनाई अंदर से सारा ज्ञान बाहर निकालते हैं। चौ तबक चौदह इनमें जिमी और आसमान। यहाँ का बताया कि 14 तबक है, जिमी और आसमान से लगा के बैकुंठ तक पाताल से, ये 14 तबक है। रात बड़ी कदर की कोई नाही न समान। और ये लैलतुल कद्र की रात बहुत बड़ी है, इसके समान कोई रात नहीं हुई। क्योंकि दुनिया की रात होती है तो सुंदर साथ जी अंधेरा होता है, अज्ञानता रहती है, और इस रात में ज्ञान मिला है, इसलिए नूर भरी रात है। फिरत चिरागा इनमें, ध्यान देना, फिरत चिरागा इनमें 14 तबक में चांद और एक सूरज। चांद दूजा सूरज। एक चांद और दूसरा सूरज इस रात में, लेकिन क्योंकि रात है, दिन में भी सूरज न निकले तो अंधेरा, ग्रहण पड़ता ना, अंधेरा हो गया, दिन छिप गया। हाँ। ये तो सोर शहरन ये तो कह रहे हैं, तो यहाँ की रोशनाई है, ना ही वतनी नूर, नाही रोशन वतनी नूर। कह रहे हैं रोशनाई वतन की नहीं है, ये वतन की रोशनाई कहाँ उतरी? लैलतुल कद्र की रात में। रसूले ए जाए कहा दिन रोशन पिया वतन। रसूले, नजर नीचे मत करो, रसूल साहब ने जाहिर कहा कि दिन रोशन पिया वतन, कि रोशनाई कब होगी? जब पिया का वतन रोशन होगा तो वो क्या होगा? दिन। वो क्या होगा? दिन। और फरामोशी क्या हुई? रात। और अब क्या हो गया? दिन। चलो। और अंधेरे सब दज्जाल, और अंधेर सब दज्जाल। हाँ, जो गोविंद भेड़ा भीतर। ये माया में। हाँ, नींद को सतरात कदर कही, नींद को रात कदर कही, कदर की रात नींद को कहा लैलतुल कदर की रात। किसको कहा? नींद। नींद क्या? फरामोशी। फरामोशी डाल दी। दुनी ढूंढे खेल में रात, और दुनिया कहाँ ढूंढ रही है? खेल में रात। सुंदर सा जी, ये मत कहना कि सरकार साहब ने टीका गलत करा है, क्योंकि यहाँ के दिन रात खुले हैं, यहाँ के दिन रात, और मोमनों के दिन रात अलग है। हाँ, कहे जो आजूज माजूज, ये दिल में गोते खाल। जो आजूज माजूज दिन रात कहे हैं, ये दुनिया वाले इसमें गोते खा रहे हैं, लेकिन मोमनों के दिन रात अलग है। वो आजूज माजूज दूसरे हैं। वो फरामोशी का पर्दा डाला तो रात हो गई, और जब ज्ञान पहुंच गया तो दिन हो गया। ये आजूज माजूज हमारे हैं, और ये दुनिया के हैं, जो रात और दिन होता है। ये आजूज माजूज है। फरामोशी का पर्दा डला तो रात हो गई, और ज्ञान पहुंचा तो दिन हो गया, उजाला हो गया, उनके दिल रोशन हो गए। उन दिलों में अब कुछ भी अंधेरा नहीं रहा। दिल पूर्ण ज्ञान से रोशन परातप का हो गया। दरिया रूप अंधेरी, ये तो यहाँ का कह दिया। आदम रूप दज्जाल, यही स्वरूप कुलिय का बैर विखे लानती चाल। क्या स्वरूप है कलयुग का? बैर, दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त। दज्जाल करत कुछ ऐसा, अंदर करत दखल, मन अंदर करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे और फेरे सबकी अकल घुमा रखी है।
जो दोस्त होगा वो दुश्मन लगने लगता, और जो दुश्मन होते हैं मीठी मीठी बात करते तो वो दोस्त लगने लगते कि हमारे दोस्त हैं। सुंदर साथ जी हमारे धर्म में भी ऐसा है, बहुत मीठी बात करेंगे, अपने में फंसाएंगे, सब मौन विद्या करेंगे, घर वालों का नाश कर देंगे और मीठे मन में फंसा के भोले भाले बच्चों को फंसा लेते हैं। तो ये क्या है, ये किसका रूप है? दज्जाल का। दज्जाल का करामात तो कहीं कहर साधो, बहुत बड़ा जुल्म करामात कहर है। हमारे यहाँ एक रॉयल होटल में जब रहते थे लखनऊ में, तो एक आते थे, कोई होंगे माउंटेन्स थे, तो वो बच्चों को बैठा ले और ऐसे ना सेव मुट्ठी में आ जाए, संतरे आ जाए, मिठाई आ जाए, और सरकार साहब आए, पहली भी तक हुई तो गाड़ी के पीछे छुप के चर्चा सुन रहा था, लेकिन उनको तो सब पता था कि कौन कहाँ बैठा है। उन्होंने इतना सुनाया, उसके बाद वो हमारे घर नहीं आया। और त्यागी जी ऐसो ऐसो को पकड़ पकड़ के पता नहीं कहाँ से ले आते थे, जो मीठा बोला चलो भाई, उसको उससे जान छुड़ाई सरकार साहब ने, उसके दिल तक की बात निकाल के बताई, उसके बाद हमारे घर वो नहीं आया। सुंदर बाई को कहा, इसको कह दिया इस खेल को गोविंद भेड़ा मंडल। हाँ? गोविंद भेड़ा मंडल सोई कल जुग दज्जाल व्याप रहा सकल। ये कलयुग दज्जाल सब में फैला हुआ है, इससे कोई नहीं बचा। जिसको इतनी रोशनी ब्रह्म ज्ञान की मिल गई, सच्चाई की मिल गई, तो पहचान के अलग खड़ा हो गया। खेल कहा है नींद का, खेल काहे का? नींद का। सब खेले बीच अंधेर, और सब अंधेर के बीच में खेल रहे, क्योंकि इसका ए माया छे अति बलवंती उपनीच मूल धनी थकी। इसका माया का मूल धनी कौन है? आदिनारायण, माया का महाविष्णु। हम राज्य को कह देते मूल धनी। मूल धनी माया के नहीं है राज्य, माया का मूलधनी महाविष्णु, जहाँ से नींद चली, आदिनारायण जहाँ से नींद चल पड़ी। खेल कहा है नींद का, सब खेले बीच अंधेर। सब नींद का खेल खेले तो सब नींद में, जाग के किने ना दिखाया। ए जो आइया खेल देखने, आप देख लो सुंदर साथ जी वो क्या कह रहे हैं। ए जो आइया, ए जो आइया खेल देखने, जो ब्रह्म सृष्टि वहां से खेल देखने आई, मतलब उनके ना तन आए, ना मन आए, ना दिल आए, ना ही उनकी नजर आई। हुक्म से श्यामा जी की नजर जुड़ी, हम सब की नजर श्यामा जी के दिल से जुड़ी और खेल देखने लगे वहां बैठ के। ताए खींच लिया दिल फेर, बस उन्होंने दिल खींच लिए। जो उनकी रूह की सुरता इधर खेल से जुड़ी थी वाया हुक्म के, उनके दिल खींच लिए। कैसे? पहले फरामोशी से रात करी और फिर ज्ञान का उजाला कर दिया, तो उनके तो रात से दिन हो गया। आजूज माजूज और दुनी के अलग है, वो लिखे हैं, वो लिखे और टीका भी बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे आजूज माजूज ये है, यहाँ के नहीं है। ये रात दिन अष्ट धातु की दीवार को इसको खाने वाले ये दूसरे हैं, और ये आजूज माजूज दिन रात अर्श के हैं, क्योंकि पहले फरामोशी दी, रात करी और फिर ज्ञान दिया तो दिन कर दिया। जंग किया सैया 300, अब कह रहे सैयाओं ने उससे जंग कर लिया, वो देख लिया जो आगे कछुए ना है। ये तो कुछ भी नहीं है, सपना है, ख्वाब देख लिया। ये भी कहे वो ना कछु पर उड़ज रहिया, ये भी कहते कुछ नहीं है पर उसमें उड़जे बैठे हैं। पर उड़ज रहिया 3 माहे, लई लड़ाई सैया 300। ताला द्वार कजाए का आप खोल सी जब, ताला
द्वार कजा का न्यायाधीश ने खुद ही खोल दिया कजा का कि कयामत आएगी और क्या होगी। कजा ज्ञान मिल जाएगा, दिल जागृत हो जाएंगे। कयामत रोशन करके मिल भेले चलसी सब, ओढ़े वेले जागसी वेले, कयामत रोशन करके सब उठ जाएंगे। भाई जी घर चलते जाहिर कहे बचन, अब कहते भाई जी ने घर चलते जाहिर कहे बचन। आड़े आड़ी खड़ी इंद्रावती है इनके हाथ जागन। जागन माने ज्ञान, वो चिट्ठी वो कुरान इनसे खुलेगा। जुदी हमसे भगवान की, क्यों किसकी रूह जुदी होगी? अक्षर ब्रह्म की रूह फिरी एक सोए, कब? जब हम घर पहुंचेंगे। हाँ? तब फिरे सुनसी हमको, ओ कि ये तो गए। हाँ, क्योंकि अब तो बेले खेल दिखा रहे हैं। हाँ? तब घरों आवसी रोए, फिर पछताएंगे मैं क्या देख रहा था, वहीं बैठे हैं। ए जो विस्त हम करी, अब ब्रह्म सृष्टि के कारण जो बहिष्ठ मिल जाएगी और पूरी लीला उसमें जाहिर रहेगी। हम पूछते ना कि अब क्या होगा, ब्रजराज की तो लीला खेली थी, अब क्या होगा? अब पूरा ज्ञान जाहिर हो जाएगा। फिर यही भांसी जो व्यस्त अखंड होगी वही उनका दुख मेट देगी, क्योंकि वो उनके चित्त में चढ़ जाएगी, नजर में अखंड होगी। बुध असरा पील पहुंचही, ताए तब ताए विदेशी सुख, क्योंकि असराफिल कहाँ जाएंगे? जागृत बुद्ध किसकी है? अक्षर ब्रह्म की। जागृत बुद्ध जैसे ही अपने ठिकाने में पहुंचेगी तो जागृत बुद्ध में सब ले लिया। मेरी संगते ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तार तमे सब सुध पड़ी, लीला अंदर की घर। क्योंकि जागृत बुद्ध अंदर नहीं जा सकती, तो जागृत बुद्ध ज्ञान से मिल गई, इसलिए अंदर की लीला जान गई, अक्षर ब्रह्म में वापस जाएगी। तो अक्षर ब्रह्म को तब पूरी पहचान हो जाएगी और उनको शांति सुख वो मिल जाएगा। रूह अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तारतम, मूल बुद्ध असराफिल, ये हमारी मिने हम। क्योंकि हमारे साथ है, हमारी मिने हम, इसने सारी लीला देख ली हमारे बीच में बैठ के। ज्ञान में नूर नाम तारतम और पूरा ज्ञान मिल गया। अब ये कहाँ किसको सुध दे देंगे? अक्षर ब्रह्म को। काजी कजा ऐसी करी, काजी कजा ने ऐसा न्यायाधीश ने कर दिया, रही ना किसी की हाम, किसी की हाम नहीं। ब्रह्म सृष्टि की परम धाम में पूरी, अक्षर ब्रह्म की अपने नूर मोल में पूरी। और मोहम्मद किताब मेहंदी, और मेहमद खिताब किसको मिला? मेहंदी को मिला मिने इमाम, और तीनों मिलके मिल गए, कौन हो गए? इमाम मेहंदी। जबराइल पिया हुक्मे, रूहों करत रखो पा आए, और रूहों का रखो पे सुंदर सा जी ऐसा वैसा नहीं भेजा। एक राष्ट्रपति की पत्नी यहाँ होती तो कितने ऑफिसर साथ चलते। पत्नी जा रही मार्केट, लगा दी ऑफिसर, तो वो अक्षरातीत है, उन्होंने असराफिल जबराइल और अपना हुक्म साथ भेजा। सोई सूरत है अपनी, पिया हुक्म लेत मिलाए, असराफिल जबराइल भी कह रहे तो सारी सूरत अपनी है। किसकी है? राज्य की है। अक्षर ब्रह्म कौन है? राज्य महाराज का, साहिबी का स्वरूप। जागृत बुद्ध उधर दे दी, जागृत बुद्ध से अंदर की सुध दे दी, क्योंकि इस इलम से अक्षर ब्रह्म को सुध मिल जाएगी। जुदे लीला पूछते ना, अब लीला क्या होगी? तो पूरा ज्ञान अब ब्रज रास धाम, सारी लीला अक्षर ब्रह्म को पूर्ण सुध होगी। क्योंकि ब्रज रास खेला, लेकिन कैसे रहे? नींद में, नींद में पर्दा नहीं हटा था, अब पर्दा ज्ञान से हटा दिया। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे बेक अनेक, जुदे जुदे नाम से गाया, जुदे जुदे बेक रखे। जिन कोई झगड़ो आप में
प्रकट होत सबन। अब तो धनी जाहिर हो गए, सारों को सुख दे के उड़ावत ए सुपन। इस सुपन को उड़ा देंगे, माँ पढ़ ले कब होगी, माँ पढ़ ले कब होगी, कैसा होगी सुंदर साथ जी, कोई कहेगा आग लगेगी चारों तरफ, कोई कहेगा पानी पानी हो जाएगा। सपना कैसे टूटता है वैसे ये खेल समाप्त हो जाएगा। खेल में सपने में हम देख रहे हैं कि ये हो रहा ये हो रहा, मारकाट हो रही, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होगा। जब उठते हैं तो धीरे से उठ जाते हैं। तो जैसे ही हमारी सुरता वापस, क्योंकि सुरता को तो पता चल गया वापस गई, पर जैसे ही दिल से फरामोशी हटाएंगे, जागृत होंगे, खड़े हो जाएंगे उठ के, और विष्णु भगवान जैसे नींद टूटती है उठेंगे, जागृत बुद्धि ज्ञान देगी, उनकी नींद उड़ेगी। तब पछताएंगे कि मेरे ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि आई तो मैं इनकी चरण धूली बन जाता, मुझे पहले पता चल जाता। चलो वैराट 14 तबक करके नूर नजर। इस वैराट को 14 तबक को किसके सामने कर देंगे? नूर की नजर में, अक्षर ब्रह्म के सामने। कायम दिए सुख मन वंचे। और मन की इच्छा सबकी पूरी करी, मन वंचे। ब्रह्मांड सचराचर सबको अखंड करके रख देंगे। सब 8वीं में आम खलक होगी, लेकिन देखो ब्रह्म सृष्टि को कौन सी वस्त में? तीसरी में। क्या खुश हो रहा बल्कि पहली तो उस ब्रह्म सृष्टि की है, पहली उसकी है, लेकिन इनको क्या मिली? ये झूठे पुतले जीत गए। कहाँ गए? तीसरी वस्त पैगंबरों की में। वैराट 14 तबक। वैराट को पूरे को क्या देखी रे दुनिया? मेरे दिल में ऐसा आवत है जो देखा हम ब्रह्मांड, क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करा अखंड। वो भी हुक्म बोल रहा, क्योंकि करना है तो उपजा दिया। जो जो काम करने हैं उनको वो सब दिल में उपजा दिए। वैराट 14 तबक। इस वैराट को 14 तबक को, ये नहीं कि इसी मृत्यु लोक को, करके नूर नजर। करके नूर नजर। कायम दिए सुख मन वंचे। कायम दिए सुख मन वंचे। ब्रह्मांड सचराचर। ब्रह्मांड सचराचर। ब्रह्मांड सचराचर। बहिस्ते दोहरा लो एक बार। 4 बहिस्त हो चुकी। कौन कौन सी? पहली मलकुती, फिर ब्रज रास और मेहमदी। ठीक है, 4 हो गई। अब कौन सी होगी? पहले असल रो के अक्ष पढ़ेंगे, वो तन होंगे नूरी, फिर ईश्वरी सृष्टि, फिर पैगंबर, फिर आप खलोगे। बोलो श्री प्राणनाथ की जय।